कि चुप रह जाना हर बार डरना नहीं होता, कि चुप रह जाना हर बार डरना नहीं होता, पत्तों का झड़ जाना पेड़ का मरना नहीं होता। वैसे ही दुख और सुख यदि आए तो आप मायूस मत होइएगा, डट कर सामना कीजिएगा। पत्ते झड़ जाएंगे, पतझड़ आएगी, नए पत्ते उगेंगे, आप भी मायूसी में मत आइएगा। चलिए आज पढ़ना क्या है अच्छे से जान लीजिएगा। चलेंगे, ये यूपी बोर्ड का है। आर का नाम क्या है? वाराणसी। वाराणसी मतलब बनारस। क्या होता है? बनारस। क्या है? वाराणस। क्या वाराणसी कह सकते हो? वाराणसी यही कह दो, बनारस। चलो आगे संस्कृत खंड का है। लिखा है वाराणसी सुविख्याता। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। ये अब दिख रहा होगा, पहला का अनुवाद आपको। पहला अनुवाद ये रहा, ठीक है। बीच में कर लेते हैं। चलिए लिखा है, बढ़िया से देखिएगा, आपको अच्छी अच्छी चीजें आ जानी चाहिए। संस्कृत से डर लगती है, हम देखते हैं संस्कृत से कैसे आपको डर लगती है। लिखा है वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता, पहले मीनिंग याद कर लीजिए। सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध। सुविख्याता माने क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध। तो वाराणस या बनारसी सुविख्याता अत्यंत विख्यात या अत्यंत प्रसिद्ध। प्राचीन माने पुरानी, नगरी माने नगरी है। ये यहाँ पे लिखा है कि बनारसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ठीक है ना, कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है या बहुत प्राचीन पुरानी नगरी, बहुत प्राचीन नगरी है, बहुत विख्यात प्राचीन नगरी है। ठीक है, तो एक बार फिर से, वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। आया पहली लाइन? ऐसे ही जब तक आ ना जाए तब तक उसे छोड़िएगा मत, हम तो स्पीड से पढ़ा देंगे अभी। और संदर्भ लिखना पड़ेगा बाबू, कि प्रस्तुत गद्यांश अगर लाइनिंग में है तो गद्यांश समझिएगा, जो लाइन में है वो पक्का गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नाम पाठ से लिया गया या उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? वाराणसी। प्रसंग में अगर आपको लिखना है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के बारे विषय में बताया गया, या वाराणसी के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं कि इयम विमिल सलिल तरंगाया, दिखा ना, इयम विमिल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम मानी ये, विमल, ये देखो लिखा है विमल सलिल तरंगाया, स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, ये तरंगाओं से युक्त। गंगाया माने गंगा की, गंगाया माने गंगा की, कूले माने किनारे, कूले माने किनारे स्थित है। तो कह सकते हैं यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। कितने अच्छे से आ गया आपको। अस्या घटानांचा वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। ठीक है, अब एक एक मीनिंग पहले पढ़ लीजिए। कूले माने होता है किनारे पर, ठीक है, अभी नहीं आया ना, चलो ठीक है। अस्या माने होता है इसके, अस्या माने इसके, इसकी घाटों की वलयाकृति, वलयाकृति माने घुमावदार जो सीढ़ियां होती है, पंक्ति जो घुमावदार सीढ़ियां होती है। धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम माने क्या होता है? सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी के समान। बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। इनकी घाटों की जो घुमावदार वलयाकृति जो पंक्ति होती है, सीढ़ियां होती हैं, वो सफेद चंद्रमा के समान सुशोभित होते हैं। ठीक है, चांदनी के समान। आगणिता पर्यटका सुदीर्घ नित्य मात्रा। आगणिता माने अनगिनत, पर्यटका माने यात्री, सुदीर्घ माने दूर देश से, सुदीर्घ देशभ्य माने दूर देश से, नित्य माने रोज, अत्र आयंत माने यहाँ आया करते हैं। अनगिनत यात्री अत्यंत दूर से, देश अत्यंत दूर से, अत्यंत दूर देश से यहाँ पर आया करते हैं। अत्र माने यहाँ पर। और उसके बाद में ये लिखा है ना, वलयाकृति माने घुमावदार आकार वाली, चंद्रिका माने चांदनी में। ठीक है, राजते माने सुशोभित होती है। मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, ऊपर क्या लिखना। आगे बढ़ते हैं। अस्या घटानांच शोभा विलोक के, यहाँ के घाटों की शोभा को देख करके इमाम बहुप्रशंसित, यहाँ के लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। विलोक का माने होता है देखना,
देखकर। ठीक है, तो यहाँ की घाटों की शोभा को देख करके लोग यहाँ की बहुत प्रशंसा करते हैं। इतना समझ आया? आगे बढ़े, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट तुरंत कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या मत करिए, कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए और व्यूज बढ़ जाना चाहिए। आपके लिए तो बनाया गया वीडियो। तो पहला आ गया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है ना यहाँ पर भी, या स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा किनारे स्थित है। ये आपके अनुवाद के लिए आप इसे लिख सकते हैं देख करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि आप आराम से इसका संदर्भ संदर्भ प्रसंग अनुवाद कर सकते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ। चलो तुम आ जाओ, थोड़ी सब्जी खा जाओ, साथ में मेरे तुम घर आ जाओ। इसको यहाँ रख देते हैं, कोई बात। लिखा है, प्राणस्यायाम प्राचीन काले देव गेह गेह विद्या दिव्यम ज्योति दोदते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहति जनानां ज्ञानं च वर्धते अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। ऐसे संस्कृत पढ़ो, लेकिन ठीक है। लिखा है, प्राण से प्राचीन काल देवे गेह गेह विद्या दिव्य ज्योति दोदते। वाराणस में प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति ज्योति प्रकाशित होती है या जलाई जाती है। लिखा है, प्राचीन काल देव माने प्राचीन काल से गे गे माने घर घर में, दोदते माने प्रकाशित है। तो प्राचीन वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है, ये जलाई जाती है, कह सकते हैं प्रकाशित है। आधुना अपि, आधुना माने आज भी अत्र माने यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभात, आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी बहती रहती है। लिखा है ना, संस्कृत वाणी, संस्कृत वाग्धारा में संस्कृत वाणी का प्रवाह। आगे जनानाम ज्ञानं च वर्धते और लोगों का ज्ञान बढ़ता है। क्या करता है? वर्धते माने क्या होता है? बढ़ता है। वर्धत मीन्स बढ़ता है, और लोगों का ज्ञान बढ़ता है, और लोगों का ज्ञान बढ़ता है। आगे है, अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान सब वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ पर, अनेके माने अनेक, यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान और वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहाँ पर निरंतर आए। ठीक है, मूर्धन्य मतलब होता है उच्च कोटि के लोग, नेता माने संलग्न रहते थे, तो संलग्न रहते थे, तो कह सकते हैं यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान, मूर्धन्य में क्या? उच्च कोटि के, जो उच्च कोटि के लोग थे, ये लिखा है ना, क्या है आ गया? मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के लोग, यहाँ पे लिखा है। तो उच्च कोटि के जो वैदिक वाङ्मय वैदिक लोग थे, संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन और अध्यापन करने के लिए, मतलब पढ़ने और पढ़ाने के लिए यहाँ पर संलग्न रहते थे। ना केवलम भारतीय, ना ही केवल भारतीय अपितु माने बल्कि वैदेशिक गिरवाण वाणिया अध्ययन है अत्र गच्छन्ति। ना ही केवल भारतीय लोग बल्कि विदेशी लोग भी गिरवाण वाणिया मतलब इस संस्कृत वाणी अर्थात देववाणी, संस्कृत वाणी का गिरवाण वाणिया मतलब संस्कृत वाणी या देववाणी, देवों की वाणी, इस देवों की वाणी मतलब संस्कृत वाणी को अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। निःशुल्कम चा विद्या ग्रहण, और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यादि विश्वविद्यालय संति। यहाँ पर अत्र यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, कुछ करना नहीं है, इसी में सब लिखा रहता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि प्रत्यक्ष लिखा रहता है कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि विश्वविद्यालय संत, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम, यहाँ पर नए नए, प्राचीनाम माने पुराने पुराने, चार ज्ञान विज्ञान विषय नाम, और यहाँ पर नए नए और पुराने पुराने और ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन प्रचलित माने चलता रहता है। ठीक है, संदर्भ पूर्ववर्ती है वो, या यहाँ पे आपका पूरा अर्थ लिखा हुआ, अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं हमसे गलतियां हुई हो तो इसे सुधार लीजिएगा। हम तो एक पढ़ाने का मोहरा है आपके लिए, ठीक है, आप एकदम सेम टू सेम कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। ये रहा, हो चलिए, लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषा केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। लिखा है ना, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। वैसे कोई भी टीचर आपको सेम टू सेम न पढ़ाएगा, स्टोरी एक ही रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंस हो ही जाएगा। कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा,
किसी का फेस बुरा लगेगा, किसी का फेस अच्छा लगेगा, किसी की हेयर स्टाइल अच्छी होगी, किसी की हेयर स्टाइल ना अच्छी होगी, किसी के पढ़ाने का हुनर अच्छा होगा, किसी के पढ़ाने का हुनर ना अच्छा होगा। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर, समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो अच्छी बात है। हो सकता है मेरा भी ना समझ आ रहा हो कि इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृता। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, ये इत एव ये लिखा है यहाँ पर ना कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह पर फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत अपनी जो संस्कृति है आलोका सर्वत्र प्रसृता, हर जगह फैली हुई है, प्रकाशित हुई है। आगे मुगल युवराज दारा सिखो, मुगल युवराज एक थे दारा सिखो, अत्र आगत यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा सिखो आकर के ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसके बाद साथ शाम ज्ञान तथा प्रभाविता, आप बहुत वे इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। तो लिखा है ना मुगल युवराज दारा सिखो ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि लिखा है यत तेन उपनिषदमन्वादः, पारसी भाषा करिता करिता। तो यत तेन उपनिषद, उन्होंने इतना प्रभावित हुआ कि 3 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर डाला। उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर डाला। ठीक है, 3 नहीं 3 उन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कर डाला। समझ आया? ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली रही है। संगम स्थली मतलब मिलने का स्थान। ठीक है, यह नगरी विविध धर्मों के संग मिलन का स्थान रही है। रुक जाइए, इसको ऊपर कर दें, ध्यान नहीं दी, बस ठीक है। पेन वन बदल ली जाए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर और पार्श्वनाथ, अरे आज पहली बार हुआ, हमारी पेन गिर गई। पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर और गोस्वामी और तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्मा लोग आकर के अत्रागत यहाँ पर आकर के सुयान विचारान प्रसारित, अपने अपने विचार को फैलाई। लिखा है ना कि यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार को फैलाया। डिफरेंस ना रहेगा, स्टोरी एक ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा अलग तो रहेगा ही। एक तरफ कहते हैं हाँ, एक तरफ ना। हाँ? ना केवल दर्शन, ना ही केवल दर्शन में बल्कि साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न धर्मों विभिन्न कलाओं में शिल्पा नाम चक्रित लोक, और शिल्पाओं में भी लोक भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विभिन्न धर्माणां कलानां शिल्पानां चाकृते लोके विस्तृता। ना ही केवल दर्शन में बल्कि साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विभिन्न धर्मों, विभिन्न कलाओं और शिल्पाओं में विश्व भर में जानी जाती है। अत्रत्या कोसे साटिका देशे देशे सर्वत्र सप्रणते, यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश देश में हर जगह पहनी जाती है। ठीक है, या पसंद की जाती है, ये लिखा है देश विदेश में पसंद की जाती है, सप्रणते पहनी जाती है, पसंद की जाती है। लिखा है ना कि अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्राप्ता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध है। यह निजाम प्राचीन परंपराएं इदानीम परिपालन, यहाँ पर अपनी निजी प्राचीन मतलब पुरानी परंपराओं का पालन किया जाता है। इसी प्रकार पालन किया जाता है। तथा गीयते कवि, इस प्रकार गाकर कवियों ने कहा है। कैसे कहा है, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। लिखा है ना उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। चलो क्या गा रहे हैं, ये आपका श्लोक है, श्लोक का भी 5 नंबर का आता है आपका। बस ये रहा आपका। मन करता मेरा तन करता मेरा, यूं ही मर जावा मैं कुछ कर जावा मैं। लिखा है मरणम मंगलम यत्र विभूति स विभूषणम कौपिनम यत्र कौशम सा काशी के नियते। श्लोक याद कर लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में श्लोक जो है 2 नंबर के लिए लिखने के लिए आता है। एक नहीं 2 4 याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 तो वहीं दिए जाते हैं, अथवा मैं उसका अनुवाद करना रहता है, वो 5 नंबर के करीब करीब में आएगा। ये 2 नंबर का लिखना रहेगा जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसलिए याद कर लीजिए मेरे साथ में
कि मरणम मंगलम यत्र विभूति सविभूषणम कौपीनम यत्र कौशलम सा काशिकेन्मीयते। कहीं भी मंगलम मरणम लिखा रहता है, तो ऐसे जो लिखा है उसे याद कीजिए, मरणम मंगलम यत्र विभूति सविभूषणम कौपीनम यत्र कौशलम सा काशिकेन्मीयते। जहां पर मरना मंगल होता है वहां पर विभूतियों को ही आभूषण मान लिया जाता है। जहां की लंगोटी इतना फेमस है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? ठीक है, विभूति माने भस्म, विभूषण या उसके आभूषण, कौपीनम माने लंगोटी, कौशम माने रेशमी वस्त्र, मियते माने मापी जा सकती है। संदर्भ इसका जो वहां गद्यांश लिखे थे यहाँ श्लोक हो जाएगा, तो पश्चिम श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक डाटा लिया गया है। आगे प्रसंग इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति के बारे में बताया गया है। लिखा ना कि जहां पर मरना कल्याणकारी या मंगल समझा जाता है, जहां शरीर पर या जहां भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिनम मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। ठीक है, ये रहा कौपिनम कौशम रेशमी। ठीक है, विवाह कहाँ से किसके द्वारा मापी जा सकती है? बस क्या करेंगे अर्थात ये इतना हो गया आपके लिए, चैप्टर खत्म होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यूपी बोर्ड में ये अनुवाद गद्यांश का आता है, अनुवाद गद्यांश का अनुवाद ये अलग आता है 5 नंबर का लगभग में, 2 नंबर का संदर्भ आएगा और 3 नंबर का अनुवाद, किसी भी पाठ से आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद श्लोक आएगा, श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर का आएगा, भी बताया गया, लेकिन अनुवाद के लिए जो आएगा वो 5 नंबर, 5 5 10 2 12 नंबर का ये, बाकी प्रश्नोत्तर 2-4 नंबर के आते हैं, उसको भी करना पड़ता है। तो ये आपके रहे संस्कृत खंड का पहला पाठ। अगर आपको दूसरा पाठ चाहिए होगा तो ये पाठ अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताएं, सर दूसरा पाठ बना दिया जाएगा।